हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग टेंसेस का अगला पार्ट करने वाले हैं, जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस कवर किया। उसके पहले सिंपल वाले टेंसेस कवर किए। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं उसको, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद हम लोग अब कंटिन्यूअस टेंस कवर कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसके पिछले वीडियो में कवर किया था। आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कवर करते हैं। हिंदी में इसे हम लोग भूतकाल निरंतर काल कहते हैं। The past continuous tense, also known as the past progressive tense, is used। उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ यूज होता है इसका। भूत निरंतर काल, जिसे अतीत प्रगतिशील काल के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग इन सिचुएशंस में किया जाता है। पहला है टू एक्सप्रेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज ऑनगोइंग इन द पास्ट। किसी क्रिया या स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में चल रही थी। ना तो अभी प्रेजेंट में चल रही है, ना भविष्य में चलेगी, बल्कि वो अतीत में, भूतकाल में वो काम हो चुका है, वो क्रिया हो चुकी है। तो ऐसे सिचुएशंस को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ जाएगा। आई वॉज स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स ऑल नाइट। मैं पूरी रात परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा। सो बेसिकली ये पिछली रात की बात कर रहा है यहाँ पे। पूरी रात वो पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो वो काम पास्ट में हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशंस को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। वाइल आई वाज स्टडिंग माय फ्रेंड्स वर प्लेइंग। जब मैं पढ़ रहा था, मेरे दोस्त खेल रहे थे। तो ये भी पास्ट की बात बता रहा है। जब ये पढ़ रहा था पास्ट में, अतीत में, भूतकाल में, तब इसके दोस्त खेल रहे थे ठीक उसी समय पर। दूसरा सिचुएशन है टू शो एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, वेंट ऑन फॉर सम टाइम एंड देन फिनिश्ड इन द पास्ट। ऐसे कार्यों को दिखलाने के लिए जो अतीत में शुरू हुई, कुछ समय तक चली और फिर पूरी हो गई। ये कंटिन्यूअस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो काम कुछ देर तक हुआ है पास्ट में। प्रेजेंट वाले सिचुएशन में अभी वो प्रेजेंट में कुछ देर तक हो रहा है, आगे भी होगा, वैसा सिचुएशन होता है। पास्ट में क्या होता है कि वो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट में एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो काम हो रहा था, कुछ देर तक हुआ और फिर वो कंप्लीट हो गया। शुरू भी पास्ट में ही हुआ, कुछ देर तक चला भी, वो भी पास्ट में ही हुआ, और खत्म भी पास्ट में ही हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीम वॉज प्लेइंग वेल अंटिल द सेकेंड हाफ। दूसरे हाफ तक टीम अच्छा खेल रही थी। तो ये खेलने का कार्यक्रम पास्ट में ही शुरू हुआ, कुछ देर तक अच्छी खेली टीम, लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू हुआ, फुटबॉल के गेम में अगर आपको पता हो 90 मिनट्स का गेम होता है, 90 मिनट का। तो फर्स्ट हाफ होता है पहला 45 मिनट, फिर बीच में थोड़ा ब्रेक होता है, उसके बाद सेकेंड हाफ होता है अगला 45 मिनट। तो पहले 45 मिनट तक टीम अच्छा खेल रही थी, खेलने का काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर तक चला, कुछ देर तक अच्छा खेले वो लोग। उसके बाद फिर जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू हुआ, तो फिर वो खराब खेलने लगे। द टीचर्स वर चेकिंग द पेपर्स टिल यस्टरडे। शिक्षक कल तक पेपर चेक कर रहे थे। टीचर्स कल चेक करना शुरू किए होंगे, या उसके पिछले दिन, या उसके कुछ दिन पहले, और कुछ देर तक वो काम चला और काम खत्म हो गया। तो ये तीनों ही चीजें, काम के शुरू होना, काम का शुरू होना, काम का कुछ देर तक चलना, और काम का खत्म हो जाना, ये तीनों ही चीजें पास्ट टेंस में हुई हैं। इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब कुछ देर तक चला था वो काम। आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ नोट में देखिए मैंने लिखा है, इन हिंदी इट्स ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय फ्रेजेस लाइक रहा था, रहे थे और रही। तो जितने भी आप एग्जाम्पल देखेंगे, रहा था, रहे थे, रही थी,
तो इस तरह से ये रहा था रही थी वाले जहाँ सिचुएशन आते हैं ना, वो सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जहाँ भी रहा है, होगा, रही है, ये सब होगा, रहे हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले टेंस है। फ्यूचर वाले टेंसेस होंगे रहा होगा, रहा, रही होगी, वो खेल रही होगी, वो आ रहा होगा, तो वो सब फ्यूचर वाला कंटिन्यूअस टेंस जब देखेंगे तो मिलेगा। तो अभी तक हमने देखा कि पास्ट चीज़ों को बताने के लिए और ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुए हों, कुछ देर तक चले और फिर खत्म भी पास्ट में ही हुए। तीसरा है टू शो एन एक्शन इन द पास्ट दैट गेट्स इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। अतीत में एक कार्रवाई दिखाने के लिए जो किसी अन्य कार्रवाई से बाधित हो जाती, मतलब हो रहा है और कोई दूसरा काम होने की वजह से वो पहला वाला काम बाधित हो गया, रुक गया। एग्जाम्पल देखते हैं। स्लीपिंग पीसफुली अंटिल द अलार्म रैंग। अलार्म बजने तक वे शांति से सो रहे। मतलब जब अलार्म बजा तो ऑब्वियसली वो लोग उठ गए, उसके पहले वो शांति से सो रहे। तो ये सोने का कार्यक्रम अलार्म बजने की वजह से बाधित हुआ और ये दोनों ही काम पास्ट में ही हुआ, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। माई पेरेंट्स अराइव वाइल आई वॉज शॉपिंग। जब मैं खरीदारी कर रहा था तब मेरे माता पिता पहुंचे। खरीदारी करने का काम और माता पिता के पहुंचने का काम दोनों पास्ट में ही हुआ। यहाँ पे जब वो खरीदारी कर रहा था तो उसके माता पिता पहुंचे और वो खरीदारी स्टॉप हो गया होगा या थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हुआ होगा, बाधित हुआ होगा, फिर शुरू हो गया होगा। चौथा सिचुएशन है हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। भूतकाल में आदतन क्रियाएं दिखलाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एज अ बेबी माई ब्रदर वॉज ऑलवेज मेकिंग अ मेस। बचपन में मेरा भाई हमेशा गड़बड़ करता रहता था। तो ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है और वो अक्सर वो काम करता रहता था, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस हुआ है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई वॉज मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑल द टाइम। कॉलेज का मेरा पहला साल, मैं हमेशा वर्तनी की गलतियां करता था। वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग। एज ए स्टूडेंट आई ऑलवेज यूज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स रादर दैन मगिंग देम। मैं एक छात्र के रूप में हमेशा अवधारणाओं को समझने की कोशिश करता था, ना कि रटने की। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट्स, किसी भी टॉपिक का, सब्जेक्ट का एक मूल अर्थ होता है। उसको ऊपर ऊपर से रटने के बजाय आपको हमेशा उसको उसके मूल अर्थ को समझना चाहिए। अगर वो समझ गए तो फिर आगे के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। पांचवा है एम्फसाइजिंग हाउ लॉन्ग अ पास्ट एक्शन टुक। इस बात पर जोर देना कि पिछली कार्रवाई में कितना समय लगा। तो इस तरह के सिचुएशन में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। द प्लेयर्स वर ट्रेनिंग ऑल ईयर फॉर दिस मैच। इस मैच के लिए खिलाड़ी पूरे साल ट्रेनिंग कर रहे थे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सभी सिचुएशंस में, एक से लेकर पांच तक जितना भी आपने देखा, सब में एक ही चीज कॉमन है कि एक्शन हमेशा पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर तक चला और पास्ट में ही खत्म भी हो। यहाँ पे प्लेयर्स ने ट्रेनिंग पास्ट में शुरू किया है, अतीत में कुछ देर तक किया होगा, 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, जो भी है, और पास्ट में ही वो ट्रेनिंग खत्म हो गया। तो ये तीनों ही चीजें पास्ट में हुई है, लेकिन चूंकि थोड़े देर के लिए हो रही थी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, तो इसलिए कंटिन्यूअस वाला टेंस आता है। शी वॉज गार्डनिंग ऑल मॉर्निंग एंड मिस्ड हर क्लास। वो पूरी सुबह बागवानी कर रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी कक्षा नहीं गई। बागवानी करना शुरू किया था उसने अतीत में, कुछ देर के लिए करती रही और वो काम खत्म भी हुआ पास्ट में, उसकी वजह से वो क्लास भी छूट गया उसका। आई वॉज ट्राइंग टू कंप्लीट द फाइनल लेवल ऑफ फॉर आवर्स। मैं घंटों तक अंतिम स्तर पूरा करने की कोशिश कर रहा था। कोई गेम खेल रहा होगा या कुछ तो भी कर रहा होगा ऐसा, तो गेम खेलने का काम पास्ट में शुरू हुआ, उसके लेवल्स को कंप्लीट करने का कोशिश भी पास्ट में ही चला और फिर पास्ट में वो गेम खेलना बंद कर दिया। तो इसलिए सारी चीज़ें पास्ट में ही हुई। बस इसका आखिरी स्लाइड है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वाक्य संरचना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर,
सिंगुलर के लिए वाज आएगा, आई वाज, ही वाज, शी वाज। फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन, दोनों के लिए वाज आएगा, लेकिन सिंगुलर के केस में वर आएगा आपको सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में, और थर्ड पर्सन प्लूरल में, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने देखा था कि आईएनजी फॉर्म ही लगा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी फॉर्म लगेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी फॉर्म लगेगा, बस उसके आगे पीछे का चेंज हो जाता है। प्रेजेंट वाले में इज, एम, आर ये सब लगता है, पास्ट में वाज, वर लग रहा था, फ्यूचर में विल, शैल ये सब लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, सब्जेक्ट है आई, वॉज लगा क्योंकि ये सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा उसका, वॉचिंग अ मूवी ऑब्जेक्ट। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसलिए वर लगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है इसलिए वर लगा, प्लूरल के केस में हमेशा वर लगेगा, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन वाज लगेगा। सेकंड पर्सन के केस में दोनों ही केसेस में वर लगेगा। यू वर डांसिंग ऑन द फ्लोर, ये एक सिंगल पर्सन के लिए बोला जा सकता है। यू ऑल वर डांसिंग ऑन द फ्लोर, एक से ज्यादा यानी प्लूरल के लिए भी वर ही लगेगा। बस थैंक यू, यही इतना था।